चलो आज हम लोग दूसरा क्लास कर रहे हैं किस स्टोरी का, द बॉन्ड ऑफ लव। और इसको कौन लिखा है? केनिथ एंडरसन ने। चलिए कुछ वर्ड कर लेते हैं। अ फेब्रिस रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन। देखिए थोड़ा सा ये अल्टर है, ठीक ना। कुछ कुछ मैं बोला हूं, पूरे कहानी में दो चार जगह ऐसा सेंटेंस मिलेगा, उसमें घबराना नहीं है, ठीक ना। जब पढ़ते पढ़ते दो चार किताब पढ़ेंगे तब आपको समझ में बहुत बात आने लगेगा। अब फेब्रिस में से ऐसा होता है क्विकली। फेब्रिस में क्या होता है? तेजी से यहाँ देखिए, तेजी से। रेफरेंस कहते हैं संदर्भ को। टू इंडेक्स में सूचीबद्ध करना, बिगेन शुरू कर दिया, यानी कि कोई घटना घटित हुआ है, स्टोरी में बहुत बढ़िया घटना घटित हुआ है, आगे अभी पढ़ाएंगे, ठीक ना, वर्ड के बाद। तो वो जो घटना घटा उसको संदर्भ कहेंगे। जैसे कोई जहर पी लिया, जहर पीना एक संदर्भ हुआ, रेफरेंस हुआ। उस रेफरेंस में दवाई, डॉक्टर जो है दवाई खोज रहा है बारी बारी से, और उसको सूचीबद्ध करते जा रहा है कि वो उल्टी हो रहा है, शरीर कमजोर हो गया, तो इस पर कौन दवाई लगेगा, उल्टी बंद करने के लिए कौन दवाई लगाएंगे, बात समझ रहे हैं। उसको कहते हैं इंडेक्स करना, सूचीबद्ध करना, विज्ञान में शुरू कर देना। समझ में आया? तेजी से उस संदर्भ को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया। समझ में आया? अ फेब्रिस तेजी से रेफरेंस संदर्भ का, घटना का, टू इंडेक्स सूचीबद्ध करने लगा। हाँ फ्लाउंडरिंग छटपट करना। जैसे मवेशी सब या जानवर तो टाइगर वगैरह मरते हुए नहीं देखे, लेकिन बकरी सब, गाय सब कभी मरते हुए देखे होंगे, पूरा कैसे छटपट करने लगता है, नहीं करने लगता है। हाँ, तो वही पॉइजन का प्रभाव पड़ा है। वो जो बियर था ना, ब्रूनो खा गया है दवाई, देखो ना अंदर में मिलेगा, अभी सीक्रेट रहने दो उसको। फ्लाउंडरिंग छटपट करना। स्टंप्स पैर को बोलते हैं स्टंप्स, स्टंप मींस लेग। हिविंग फ्लैंक्स, ये भी अव्यवहारिक वर्ड है, हम लोग को ऐसे जानना है। हिविंग फ्लैंक्स कहते हैं जो झुला हुआ मांस शरीर में इधर उधर डोल रहा है, उसको हिविंग फ्लैंक्स यहाँ कहा गया है। क्या कहा गया है? हिविंग फ्लैंक्स। हिविंग फ्लैंक्स बोलो। मांस का मांसल भाग जो झूल जाता है ना, बकरी वगैरह को, या बियर है, बियर का भी बहुत सारा मांस भाग होता है जो सॉफ्ट, अगर चेहरा बढ़िया है तो झुला झुला सा रहता है मांस, उसको बोलेंगे हिविंग फ्लैंक्स। क्या बोलेंगे? हाइपोडर्मिक जैसे इंजेक्शन देते हैं ना, इंजेक्शन नहीं देते हैं, तो इंजेक्शन देने के लिए देखिए नीडल टू इस टाइप का रहता है, उसको क्या कहते हैं? इसी को हाइपोडर्मिक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिक कहते हैं। इसमें आप सुई लगा दो और धांस दो, जिसको जो बीमारी का देना है। तो ये पूरे क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिक। डर्म ना चमड़ा होता है, चमड़ा के अंदर में देने वाला हाइपोडर्मिक। कोई दिक्कत? हाइपोडर्मिक तो ये इंजेक्शन है, कहानी में क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ जो है ना, टी नहीं डी होगा, क्या होगा? डी। हाँ हाइपोडर्मिक होता है, मैं डर्मिक बोल रहा हूँ, हमेशा बोल रहा हूँ ना। हाँ, टी लिखा गया था। हाइपोडर्मिक डर्म ना चमड़ा होता है। हाँ चलो, एंटीडोट कहते हैं वैसे दवाई को जो कि किसी दवाई का पावर खत्म करे, उसको बोलते हैं एंटीडोट। क्या बोलते हैं? हाँ, प्रतिरोधक दवाई, एंटीडोट। ब्रीदिंग, सांस लेना, ब्रीदिंग का अर्थ क्या होता है? सांस लेना, ब्रीदिंग। लेस स्टर्टरस, कम आवाज के साथ। जैसे क्या आदमी सोएगा करेगा, ये स्टेटरस कहलाता है। क्या कहलाता है? ये स्टेटरस। क्या कहलाता है? हाँ, और यही स्टेटरस जो है लेस हो गया। सांस लेते समय वो बियर का स्टेटरस ज्यादा हो रहा था, लेकिन उस समय लेस हो गया है, तो पता चलेगा स्टोरी में क्या हुआ है उसका, आखिर क्यों उसका लेस स्टेटरस हो गया, यानी कि खर्राटा जो हो रहा था, आवाज जो हो रहा था, वो कम क्यों हो गया। बात बुझे ना? ब्रीदिंग लेस स्टेटरस। हाँ, कोलाहल, कम कोलाहल के साथ सांस लेना। स्क्वील, गैं करना। रोयर नहीं होता है, रोयर भी गुर्राना, दहाड़ना, उसी टाइप का वो जानवर बियर है ना, तो वो भी स्क्वील करता है। स्क्वील मीन्स रोयर। हाँ, यहाँ तो नॉइजी लिखे, नॉइजी मीन्स वो स्टेटरस को नॉइजी कहते हैं, ठीक ना। वो जो सांस ले रहा था, ब्रीदिंग कर रहा था, लेस स्टेटरस मतलब लेस नॉइजी, कम हल्ला हो रहा था, सांस लेते समय हल्ला कम होना, शोरगुल कम होना, स्टेटस कम होना। समझ में आया? और यहाँ स्क्वील, स्क्वील मीन्स रोयर, दहाड़ना।
अर्थात गुर्र गुर्र करना। क्या करना? स्क्वील रॉयर, डिस्डेन, डिस्डेन का होता है घृणा करना। क्या होता है? घृणा करना। डिस्डेन मीन्स डिस्डेन फुल्ली, घृणा पूर्वक। घृणा किससे करता है? जिससे जिलस हो, इसलिए दोनों सिनोनिम ले लिया। जिलसली, disdainfully, jealously, disdainfully, jealously, Studebaker, Studebaker कार को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कार को। Studebaker, Studebaker, Studebaker किसको बोलते हैं? कार को। कोई दिक्कत? Inroads of termites, पिछले क्लास में मैंने टर्माइट मींस दीमक बताया था, याद है? दीमक होता है सड़े हुए लकड़ी सब में होने वाला कीड़ा। और ये दीमक जब प्रकोप हो जाता है, मतलब दीमक ज्यादा फैल गया, जैसे किताब सब में भी दीमक छोटा वाला दीमक लगता है ना, तो कहता है दीमक का प्रकोप हो गया, हैजा का प्रकोप हो गया, डरिया का प्रकोप हो गया, समाज में चेचक का प्रकोप हो गया। प्रकोप मतलब वो फैलना, वो बीमारी हो जाना ना। यहाँ दीमक का प्रकोप हो रहा है। बोलो, इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स, दीमक का प्रकोप, मिस्चीवियस, नटखट, नटखट मिस्चीवियस, मंकी सब होता है मिस्चीवियस ना। आप लोग की उम्र का बच्चा होता है मिस्चीवियस, मिस्चीवियस, नटखट, मिस्चीवियस, मिस्चीवियस, सिग्निफाइंग, निर्धारित करना, सिग्निफाइंग। ऐसे सिग्निफाइंग मींस का बहुत उपयोग होता है। सिग्निफिकेंट मींस होता है उपयोग भी, ठीक ना, लाभ भी होता है, कई यूज होता है, अतिवर्ड मीनिंग है इसका। अभी यहाँ निर्धारित करना इस कहानी में आया। सिग्निफाइंग मींस रो इन द टम्बल, हाथापाई करना। हाथापाई में कोई दो आदमी झगड़ा करते करते लड़ने लगता है, लड़ने लगता है तो उसको हाथापाई करने लगा, पकड़ो पकड़ो, वही हुआ रो एंड टम्बल। उसको क्या बोलते हैं? ये फ्रेज है, रो एंड टम्बल, हाथापाई करना। टैकल्ड, निपटाना। तो वो तो टैकल्ड कर देगा, तुरंत तुरंत निपटा देगा उसको। हाँ, टैकल्ड। कंसील, छिपाना, पूर्व परिचित वर्ड है। कंसील, छिपाना। प्रोड्यूस, निकालना। प्रोड्यूस मींस उत्पन्न करना भी होता है। प्रोड्यूस मींस उत्पन्न करना। प्रोड्यूस, निकालना। कंसील, छिपाना। कंसील, छिपाना। हाँ, कॉन्सेंटेड मीन्स एक्सेप्टेड, ठीक है। कॉन्सेंट होता है एक्सेप्ट। कॉन्सेंट जो होता है, कॉन्सेंट मीन्स होता है स्वीकार करना। क्या अर्थ होता है? स्वीकार करना। तो कॉन्सेंटेड हो जाएगा एक्सेप्टेड। कोई दिक्कत? बीटू रूप है, बीटू रूप। क्यूरेटर ऑफ द चू, चिड़ियाघर का प्रबंधक। क्यूरेटर ऑफ द जू, पोक्ड ऑफ, भेज देना। किसी बियर को जो है पोक ऑफ कर दिया था, यानी कि उसको पैक करके भेज देना, ठीक ना, चिड़ियाघर में जाता। पोक्ड ऑफ, भेज देना। फ्रेटेड, फ्रेट मना होता है चिड़चिड़ा हो जाना, मतलब बात बात में गुस्सा करने लगना, नोचने लगना, उसको कहते हैं फ्रेटिंग हो गया थोड़ा सा, ठीक ना। एपैरेटिव फ्रेट मींस क्या होता है? इरिटेट होना। क्या होता है? इरिटेट। इरिटेट मींस भी होता है चिड़चिड़ा हो जाना, होता है। हाँ सर। तो फ्रेट मींस इरिटेट, फ्रेट मींस चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना। हाँ, कंजक्चर, अनुमान लगाना। दूसरा रूप में है कंजक्चर्ड, अनुमान लगाना। यहाँ देखो, The bear became very attached to our two Alastian dogs. कहां तक कहानी गया था? याद है आप लोग किसी को? कहां तक गए थे? वो सब कुछ खाने पीने लगा था ना, ड्रिंकिंग भी सब करने लगा था, भोजन भी सब तरह का खाने लगा था ना। हाँ, तो उसके बाद अब कहानी का आता है, द बियर, भालू जो है, बिकेम वेरी अटैच्ड, बड़ा अटैच्ड हो गया, जुड़ गया एक दूसरे से। टू आवर टू अलास्टियन डॉग्स, अलास्टियन प्रजाति है, दो अलास्टियन डॉग से वो खास करके जुड़ गया था, मतलब उससे अटैच हो गया, घुल मिल के रहने लगना। किसके साथ अटैच हो गया? टू अलास्टियन डॉग के साथ। कहता एंड टू ऑल द चिल्ड्रन, और उन सब बच्चों के साथ भी, ऑफ द टेनेंट्स लिविंग, जो रूम रेंट पर रहता था।
हाँ, किराए पर। हाँ, टेनांट कहते हैं रूम रेंट पर जो रहता है ना, रेंटदार को, किराएदार आदमी को बोलते हैं टेनांट पर रहने वाला ना। तो टेनांट का जो चिल्ड्रन है उससे ये अटैच्ड हो गया, और किससे अटैच्ड हुआ? टू अलास्टियन डॉग से। कोई दिक्कत नहीं सर। आवर बंगला कहता हमारे बंगला में जो रहने वाला किराएदार था उनके बच्चा। आवर बंगला, बंगला ये हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में भी ये लिखा था बंगलाओ। बंगलाओ किसको कहता है? बंगला। मैंने हमारे बंगला में जो किराएदार पर रहता था उनके बच्चे और एलास्टियन डॉग के साथ ये जो बियर है वो बिकम वेरी अटैच्ड, बड़ा कूल मिल गया, अटैच्ड हो गया। आगे बढ़े? कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं सर। He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. कितना अच्छा बात कहता है। He was left quite free. उसको स्वतंत्र छोड़ दिया गया। Live free means स्वतंत्र छोड़ना। He was left quite free. उसको बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया गया। In his younger days, बचपन के दिनों में। Younger days means किसको छोड़ा गया? घर लग गया ना, कहते उसके यंगर डेज में यानी बचपन के दिनों में उसको क्वाइट फ्री छोड़ दिया गया कि जाओ तू भी खेलो मुझको दो। लेकिन बियर है, जवान हो जाएगा उसको फ्री छोड़ पाएगा? नहीं छोड़ पाएगा। एंड स्पेंट हिज टाइम, और वह अपना समय व्यतीत करने लगा इन प्लेइंग, रनिंग, इनटू द किचन। हाँ, मतलब दौड़ते दौड़ते किचन उचन जाने में। एंड गोइंग टू स्लीप, कहाँ? तो इन आवर बेड्स। और रनिंग करके कहाँ जाएगा? किचन। दौड़ते हुए किचन में जाने लगा, सोने के लिए दौड़ करके बेड पर चलने लगा। इस तरह उसका जीवन लाइफ स्पेंड हो रहा है उसका। अगला पैराग्राफ लो। कि वन डे, देखिए क्या होता है, किस दिन? मतलब एक दिन। थोड़ा सा स्लो बोलो, मतलब जोर से पूरा साउंड पूरा झन झन करता है। वन डे, एक दिन। एन एक्सीडेंट बिफेल, बिफेल मीन्स होना, बिफेल मीन्स और क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, एक दुर्घटना घट गया। एन एक्सीडेंट बिफेल मैंने बिकम, कोई दिक्कत? हिम कौन है यहाँ? बियर। ब्रूनो क्या था? बॉय था ना। ब्रूनो बॉय नहीं, मतलब क्या कहते हैं, मेल था। हाँ। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, उसको एक घटना घट गया, बिफेल हो गया। क्या घटना हुआ? आई पुट डाउन पॉइजन, मैंने पॉइजन रखा था। पुट डाउन मीन्स रखना। आई पुट डाउन पॉइजन, कहां? कौन पॉइजन का था? बेरियम कार्बोनेट। कौन सा पॉइजन मैंने रखा था? किसके लिए? कहता टू किल द रैट्स एंड माइस, बिल्ली और बिल्लियां, चूहे चूहिया को मारने के लिए। कोई दिक्कत? रैट्स एंड माइस, चूहे सबको मारने के लिए मैंने क्या रखा था? पॉइजन। उस पॉइजन का नाम क्या था? बेरियम कार्बोनेट। आगे बढ़े। बेरियम कार्बोनेट आप लोग जान ही रहे हैं। बेरियम Ba होता है, कार्बोनेट CO3 होता है ना, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे इस कंपाउंड को। That had got into my library, और वह घुसकर, जो कि घुसकर मेरा लाइब्रेरी आज चला आता था। कौन आता था? अबे उसी को किल करने के लिए हमने पॉइजन रखा था, और उस पॉइजन का नाम था जो कि हम ब्रैकेट में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? ब्रैकेट में, ध्यान से देखिएगा। तो उसको किल करने के लिए हमने क्या रखा था? किसको किल करने के लिए? वो कहां चला आता था? रैट्स एंड माइस। आगे कहता है ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में वो एंटर हो गया। एंटर माना घुसना, ENTR एंटर मींस प्रवेश करना। ब्रूनो एंटर हो गया लाइब्रेरी में। एज ही ऑफेंडेड, जैसा कि वो बराबर करते थे, बराबर वो लाइब्रेरी में घुसना, किचन में घुसना उसका आदत सा था। और तब क्या होता है? एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, कुछ पॉइजन उन्होंने क्या कर लिया? अब क्या होगा ब्रूनो को? पैरालिसिस सेट इनटू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट।
एक्सटेंट, देखिए क्या कहता है, पैरालाइसिस सेट इनटू द एक्सटेंट, कहता है उसी क्षण उसको पैरालाइज हो गया, देह कमजोर होने लगा। पैरालाइज मीन्स लगवा मारना, शिथिल पड़ जाना। पैरालाइज मीन्स पैरालाइज सेट माना कि शिथिल हो गया, इनटू द एक्सटेंट, उसी क्षण, दैट जो कि ही कुड नॉट स्टैंड ऑन, अब वह खड़ा नहीं हो पाने लगा, ऑन हिज फीट, अपने बट ही ड्रैग्ड, ड्रैग ना घसीट घसीट के चलना, हिमसेल्फ, अपने आप को घसीट घसीट के, जब हाथ गोड़ नहीं चलने लगेगा, शिथिल हो जाएगा, तो थोड़ा सा अगर भी जान रहेगा तो ऐसे ऐसे करके चलता है, पैरालाइज वाला आदमी भी ऐसा ही चलता है, तो वो पैरालाइज होकर के घसीट घसीट के ड्रैगिंग कर करके चलने लगा। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ, अपने आप को घसीट घसीट कर जाने लगा, ऑन हिज स्टम्प्स, अपने पैरों को, अपने पैरों के बल पर अपने आप को घसीट घसीट कर, स्टम्प्स मींस लेग्स, टू माई वाइफ, मेरे पत्नी तक, हु कॉल्ड मी, सॉरी कहता टू माई वाइफ, हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ, मेरे पैरों, पत्नी के पास तक अपने पैरों से वह ड्रैग्ड कर करके जाने लगा। हु कॉल्ड मी, मुझे पुकारा, जिसने मुझे पुकारा, आई गेस्ड, पत्नी ने पुकारा होगा, ये पत्नी के पास घिसट के आया, तब पत्नी ने इसको क्या किया, हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे पुकार दिया, यानी पत्नी ने मुझे पुकारा। आई गेस्ड, मैंने गेस मींस अनुमान लगाया, What had happened, क्या हुआ होगा ना, of I rushed, मैं तेजी से दौड़ता हुआ गया, in the car, कार में, to the vets मीन्स वेटरिनरी डॉक्टर के पास, वेट्स मीन्स ये कल पढ़ाए थे, वेटरिनरी डॉक्टर, वेट्स रेसिडेंस माने वेटरिनरी डॉक्टर का घर, रेसिडेंस में से उसका रहने का स्थान, निवास स्थान, यानी कि घर, घर कहिए रेसिडेंस, टू द वेट्स रेसिडेंस, यानी कि डॉक्टर का घर गया, वेटरिनरी डॉक्टर का, समझ में आ रही है, एकदम क्लियर आना चाहिए। कहता अ केस ऑफ पॉइजनिंग, पॉइजन के केस में, टेम बियर, ये पालतू भालू, बेरियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, क्या करो, ये अगबक कर रहा है, ठीक ना, ये अगबक कर रहा है कि पॉइजन की स्थिति में ये पालतू भालू, वो भी बेरियम कार्बोनेट, क्या करो, ये मानसिक भावना को व्यक्त कर दिया है, बात बुझे ना, और डॉक्टर के पास हड़बड़ाते हुए चला गया, ये डॉक्टर का मानसिक भावना है, डॉक्टर एक है, ठीक ना। तब आगे क्या होता है देखते हैं, ठीक है। आउट कैम हिज मेडिकल बुक्स, अब देखो पगला डॉक्टर, अब उसके सामने जब घटना लेके गया तो वो कहता है बेरियम कार्बोनेट ना, और वो भी बियर, कैसा बियर, टेम बियर, पालतू जानवर, अब मैं क्या करूं, वो उतना बढ़िया डॉक्टर नहीं होगा, वो क्या क्या मेडिकल बुक निकालने लगा, इन्हें डॉक्टर की किताब तो निकाल लिया, आउट कैम निकाल लिया, लेके आ जाना, एंड अ फेवरिश, और तेजी से रेफरेंस, इस घटना को, टू इंडेक्स, सूचीबद्ध करने लगा, इंडेक्स बिगेन, यानी सूचीबद्ध करना चालू कर दिया, बुक निकाल लिया, और इस जो रेफरेंस है, रेफरेंस में यहाँ संदर्भ कहिए, मैंने क्या क्या लक्षण, लक्षण कहिए, एंड फेवरिश रेफरेंस, और तेजी से लक्षण के आधार पर, टू इंडेक्स बिगेन, यानी सूची बनाना चालू कर दिया, लक्षण के आधार पर, वो जो घटना घटा उसको रेफरेंस करके, कोई दिक्कत। और अगर आपको अर्थ निकालने में समझ में दिक्कत हो तो आप ऐसे समझ के, मतलब जबरदस्ती रट्टा मार टाइप का इस जगह ले लीजिएगा अर्थ, ठीक है, कि फेवरिश में तेजी से, रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन, यानी कि इस संदर्भ पर उन्होंने सूची बनाना शुरू कर दिया, किसका क्या क्या लक्षण है, पैरालाइज हो गया है, बेरियम कार्बोनेट खाया है, ये दवाई चाहिए, ये दवाई चाहिए, सूचीबद्ध कर रहा है। व्हाट पॉइजन डिड यू से, तुमने कौन सा पॉइजन बोला सर, किसको करा है, डॉक्टर करा, किसको, ऑथर को करा, ऑथर जो है, ऑथर, हाँ, तो बोलता कौन सा पॉइजन बोला, व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, तो कहता है बेरियम कार्बोनेट, यश, बेरियम शर्ट, उस डॉक्टर को लग रहा, ओ बेरियम शर्ट, बेरियम कार्बोनेट,
सिम्टम्स, लक्षण मिल गया मुझे। पैरालाइज मीन्स बेरियम कार्बोनेट अगर को खाएगा तो पहले क्या होगा? सिम्टम। हाँ, सिम्टम मीन्स लक्षण, सिम्टम्स क्या होगा? वो पैरालाइज हो जाएगा। तब फिर कहता है ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या करना चाहिए? इंजेक्शंस ऑफ, इसको सुई देना होगा। ठीक है, तो पगला क्या कर रहा है? हाँ, उसको दिमाग में आ रहा है ओ इसका बेरियम कार्बोनेट, तो इसमें सिम्टम्स क्या होगा? पैरालाइज, मतलब सबसे पहले शरीर हाथ गोड़ इसका शिथिल होगा, सही में हो भी चुका था। आगे फिर कहता है ट्रीटमेंट, इसका क्या होगा? इंजेक्शन देना होगा। ओ जस्ट अ मिनट सर। कहता है सर 1 मिनट रुकिए, मन में आया, ये सब मन में इसको आया, कोई इसको इंजेक्शन लगेगा, ये होगा ना। कहता आई विल ब्रिंग माई सिरिंज, मैं अपना सिरिंज लाऊंगा, एंड द मेडिसिन, और दवाई भी लाऊंगा। ए डैश बैक टू द कार, डैश मीन्स तेजी से, ठीक ना, तेजी से चला गया। ए डैश बैक, तेजी से गया, ठीक ना, टू द कार, कार के पास। फिर कहता है ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्डरिंग, अब भी ब्रूनो क्या कर रहा था? फ्लॉन्डरिंग कर रहा था, मतलब कि छटपट छटपट कर रहा था, स्ट्रगलिंग कर रहा था, फ्लॉन्डरिंग करना। बस समझे? ब्रूनो वहां क्या कर रहा था? कार में फ्लॉन्डरिंग कर रहा था। हाँ, छटपट फ्लॉन्डरिंग कर रहा है। अबाउट ऑन हिज स्टंप्स, अपने पैरों पर, मतलब खड़ा होकर के ऐसे खड़ा होना चाह रहा था, ऐसे ऐसे डुल डुल के फिर बैठ जाता था, फिर ऐसा करके खड़ा होकर फिर डुल जाता था। वो बात, इसी को क्या कहेंगे? करना फ्लॉन्डरिंग करना। समझ में आया? तो ब्रूनो अब भी फ्लॉन्डरिंग कर रहा है, मैंने मरा हो रहा नहीं है। बट क्लियरली वीकनिंग, साफ दिख रहा है, तो वो कमजोर होता जा रहा है। वीकनिंग क्या होता जा रहा है? रैपिडली, तेजी से। रैपिडली मीन्स तेजी से, वो वीकनिंग हो रहा है। कैसे? रैपिडली, तेजी से। समझ में आया? कहता है सम वॉमिटिंग, थोड़ा उल्टी भी कर रहा था। क्या कर रहा है? वॉमिटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? वॉमिटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? हैवी ब्रीदिंग, हैवी ब्रीदिंग, और तेज तेज से क्या कर रहा है? सांस ले रहा है। हैवी ब्रीदिंग, भारी भारी सांस, मतलब भारी सांस में जोर जोर से सांस ले रहा है। विथ हैविंग फ्लैंक्स, मांस थोड़ा झूल झाल रहा है ना, लड़का हुआ मांस सब झूल रहा है। एंड गैपिंग माउथ, मुंह को कर रहा है। गैपिंग, हाँ, एक तो गैस पे, गैस में हपना होता है। गैपिंग माउथ में से मुंह खोल रहा है, वह हपने हो जाएगा गैपिंग माउथ। आगे बढ़े 10वां पैराग्राफ। अब देखिए क्या आता है पगलों को। कहता है होल्ड हिम, उसको पकड़ो। किसको? ब्रूनो को। हाँ, होल्ड हिम, उसको पकड़ो। एवरीबॉडी, इन गोज द हाइपोडर्मिक, कहता है इन गोज, चला जाएगा अंदर, इन गोज अंदर जाएगा, हाइपोडर्मिक यानी कि सुइया। हाँ, पगलू डॉक्टर कह रहा है कि होल्ड हिम एवरीबॉडी, हर कोई उसको पकड़ो, पकड़ो, मतलब सबको मिलकर पकड़ो उसको। इन गोज, अंदर जाएगा, हाइपोडर्मिक, सुइया, सुई सुई इंजेक्शन। कहता है ब्रूनो स्क्वील्स, ब्रूनो क्या हुआ? स्क्वील्स, स्क्वील मींस गुर्राना, वो गुर्राने लगा। तब क्या होता है? 10 cc ऑफ द एंटीडोट enters his system without a drop being wasted। कितना बढ़िया बात बोला। 10 cc दवाई, कितना? 10 cc दवाई का, वो तो सीसी मात्रा हुआ, ठीक ना, दवाई सब कम मात्रा मतलब सीसी, उसका लीटर मिलीलीटर नहीं बोलते, 10 cc में कुछ खास मात्रा हुआ। तो 10 cc ऑफ द एंटीडोट, माने एंटीडोट मींस वो विषधर दवा, विषहर दवा, जहर का पावर खत्म करने वाला, उसको एंटीडोट दवाई बोलते हैं, वर्ड में बता चुका हूं। तो एंटीडोट दवाई कितना ले लिया? 10 cc, और इंटर कर दिया, अंदर घुसा दिया हिज सिस्टम, अपने सिस्टम में, यानी कि इंजेक्शन में लिया। अब विदाउट ए ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, बिना एक ड्रॉप बर्बाद किए हुए पूरा अंदर घुसा दिया, अर्थात उसको दे दिया सुइया। कोई दिक्कत? 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम, उसके सिस्टम में पूरा घुस गया 10 cc। और विदाउट ए ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, एक भी ड्रॉप बर्बाद
नहीं किया, वेस्टेड नहीं हुआ, ड्रॉप बिंग वेस्टेड, एक भी ड्रॉप बर्बाद नहीं हुआ। आगे बढ़े, कहता है 10 मिनट्स लाइटर, 10 मिनट बाद, कंडीशन अनचेंज्ड, कंडीशन क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, सुधार नहीं हुआ, कंडीशन चेंज नहीं हुआ। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, अगला 10 cc फिर घुसा दिया, इंजेक्टेशन में धंस देना, इंजेक्शन दे देना, इंजेक्टेशन में इंजेक्शन दे देना, कहता है अगला 10 cc भी दे दिया। 10 मिनट्स लेटर, फिर 10 मिनट के बाद ब्रीदिंग, अब सांस, लेस स्टेटस, थोड़ा सांस का आवाज कम हो गया, कम आवाज के साथ सांस, पहले का पूरा सांस हो रहा था आवाज ना, हैवी ब्रीदिंग हो रहा था। कहते हैं ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स, अब वो अपना हाथ उसको हिलाने लगा, लेग्स और पैर को, आर्म्स एंड लेग्स, हाथ गोड़ को क्या करने लगा, वो हिला सकता था। अ लिटिल ऑल्दो, मतलब थोड़ा थोड़ा हिला सकता था, ऑल्दो हालांकि ही कैन नॉट स्टैंड येट, अब भी वह खड़ा नहीं हो सकता था, स्टैंड मींस नहीं समझ रहा। 30 मिनट्स लाइटर, 30 मिनट बाद, लाइटर मींस बाद, LATER है ना, ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज अ ग्रेट फीड, गेट्स अप मींस ब्रूनो तैयार हो गया, हाँ, एंड हैज अ ग्रेट फीड, और जम के खा लिया, क्या किया वो, जम के खाया, ग्रेट फीड, जम के खाया। ही लुक्स एट अस डिस्डेनफुल्ली, और हम लोग को वो देखता है, ही लुक्स, वो देखता है, एट अस, हम लोगों को, डिस्डेनफुल्ली, घृणा से देखने लगा। एज मच एज टू से, मानो कि वो, मानो, एज मच एज मींस मानो, टू से कि वो कह रहा हो, व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट टू ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी, मेरे जैसा इतना बड़ा विशाल बियर के लिए बेरियम कार्बोनेट क्या है यार। हाँ, ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, और वो खा रहा है मजा से, अब भोजन कर रहा है और उसको फील हो रहा है क्या बेरियम कार्बोनेट था, खा लिया क्या हुआ, मैंने कि ये ऑथर फील कर रहा है, शायद वो इस तरह हमको डिस्डेनफुल्ली क्यों दिखने लगा, हम लोग तो उसका बढ़िया इलाज किया और ना, तो घृणापूर्ण रंग से वो क्यों हमको देखने लगा। कहता ऐसा वो देख रहा था, लग रहा है तो मान रहा है, अंदर में फील कर रहा है, ये बेरियम कार्बोनेट क्या है मेरे लिए, वो भी ए बिग ब्लैक बियर के लिए, लाइक मी, मेरे जैसा ना। आगे बढ़े, कहता है अनदर टाइम, दूसरे समय क्या हो जाता है, ही फाउंड नियरली 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजिन ऑयल, है देखो पगला कब क्या हुआ, कहता है दूसरे समय में यह घटना और घट गया। ही फाउंड, उन्होंने पाया, नियरली, अपने समीप, 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजिन ऑयल, अब पुराना इंजन का निकाला हुआ तेल सब, मोबिल सब नहीं होता है, वो था, वो 1 गैलन भरा हुआ था, गैलन में डिब्बा, 1 डिब्बा भरा हुआ था ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, माने पुराना मोबिल, मोटरसाइकिल सबका झाड़ते ने, वो पड़ा हुआ था। विच आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम, जिसको मैंने प्राप्त किया था, फ्रॉम द स्टंप ऑफ द स्टूबी बेकर, अपने कार के संप से, संप मींस कहिए उसका जहां तेल भाग को का, हम वो भी जा रहा था, तो कहता है स्टूबी बेकर के संप से, सम उस पार्ट को कहते हैं जहां की ऑयल रहता है कार में, और स्टूबी बेकर कहते हैं कार को, स्टूबी बेकर के संप से हमने प्राप्त किया था, किसको, उस ऑयल को, ओल्ड इंजन ऑयल को, समझे। एंड वाज कीपिंग, और उसको रख दिया था, एज अ वीपन, हथियार के रूप में, अगेंस्ट द एनरोड्स ऑफ टर्माइट्स, ये दिमक जो प्रकोप हो रहा था, यानी कि दिमक जो फैल रहा था, इसी के लिए मैं हथियार बनाने के खातिर रखा, कि ये जैसे मेरा ओल्ड इंजन आया है, इसको मैं छिटक दूंगा सब जगह, बस दिमक अपने मर जाएगा, तो हथियार नहीं हुआ, वेपन नहीं हुआ, वेपन मींस हथियार, तो वेपन किसको बना लिया ये इंजन, इसी के लिए उसको कहां से निकाला, संप से, किसका संप से, स्टूडी बेकर, हाँ, अमेरिका में कार को बोलते हैं स्टूडी बेकर, अमेरिकन कार का टाइप है स्टूडी बेकर, ठीक ना, क्या है, स्टूडी बेकर जो है अमेरिकन कार का एक टाइप है।
तो कहता उस कार से हम के संप से हमने ड्रेंड किया, प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया? ओल्ड इंजन ऑयल, और उसको मैंने एक विपन बनाया था, एक हथियार बनाया था, किसके विरुद्ध में? इन रोड्स ऑफ टर्माइट्स, कि ये दिमक का प्रकोप के विरुद्ध में, यानी प्रकोप हो रहा है, इतना फैल रहा है दिमक, रुको इसको छीट दूंगा, अपने मर जाएगा। आगे बढ़े। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक, और उन्होंने प्रॉम्प्टली, इमीडिएटली, ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक, तेजी से पी लिया, द लॉट, बहुत सारा मात्रा में, द लॉट, बहुत ज्यादा मात्रा में पी लिया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट, इससे उसको कुछ नहीं हुआ, वॉट एवर, जो भी कुछ हो, जितना पी ले को मतलब नहीं है, लेकिन उसको इससे कुछ नहीं हो, शरीर बढ़िया होगा। आगे बढ़ते हैं, तब बर्मा में क्या कहता है? द मंथ्स रोल्ड, महीनों गुजर गया, क्या हुआ? महीना गुजर गया। रोल डाउन में समय गुजर जाना, रोल लुढ़क लुढ़क के चला जाना, गुल्ली सब रोल्ड हो जाता है तो फेंका जाना, मतलब रोल डाउन मतलब महीना गुजर गया। एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मेनी टाइम्स द साइज ही वाज व्हेन ही केम। अब देखिए कितना बढ़िया बात है, टाइम्स मतलब गुना, टाइम्स मीन्स गुना, कई गुना, ग्रॉन मेनी टाइम्स, बहुत गुना बड़ा हो गया था, ग्रॉन मीन्स बढ़ जाना ना, ब्रूनो क्या हो गया था? बढ़ गया था, मेनी टाइम्स कई गुना, द साइज, साइज में, ही वाज व्हेन ही केम, जब उसको लाया गया था, उस समय के तुलना से वह अपने साइज में कई गुना बढ़ गया, बढ़ेगा ही समय के साथ। महीनों गुजर गया, कहते हैं मंथ रोल्ड ऑन, महीनों गुजर गया, उसके बाद का कहानी है ना, ही हैड इक्वल्ड द अलस्टियंस इन हाइट, ऊंचाई में कहता है वो अलस्टियन के बराबर हो गया था। अलस्टियंस क्या था? अब अलस्टियन के हाइट के बराबर हो गया। एंड हैड इवन आउट ग्रोन देम, और उससे भी ज्यादा बढ़ने वाला था। आउट ग्रोन में उससे ज्यादा बढ़ना ना, कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं सर। एंड हैड इवन आउटग्रोन देम, और उन, द मींस अलस्टियन डॉग्स, अलस्टियन डॉग्स उन दोनों से भी अब ज्यादा बढ़ने वाला था, बराबरी भी कर लिया, लेकिन अब देखते देखते उससे ज्यादा बढ़ने वाला था, हल्का फुल्का बढ़ चुका होगा। आगे बढ़े। बट वाज जस्ट एज स्वीट, लेकिन अब भी वह इतना प्यारा था, जस्ट एज मिस्चिवियस, और बहुत शरारती भी था, जस्ट एज प्लेफुल, खिलक्कड़ भी था ना, खेलता रहता था, लेकिन वो बड़ा भी हो चुका है, लेकिन उतने स्वीट है, मिस्चिवियस है और प्लेफुल है, समझ रहे हैं तो? एंड ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और हम लोग का चहेता भी है। एंड ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, हम सभी का, अस ऑल हम सभी का, हम सभी का चहेता भी है, यानी हम लोग भी उसको बहुत चाहते हैं। He was very fond of us, हम सभी का बहुत चाहता है, यानी हम लोग सब कोई उसको प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। Above all, आखिरकार, आगे कहता है हम इसने प्यार करते, एक को मतलब नहीं, हम लोग खाली प्यार करते हैं कि he was very fond of us all, हम सभी का वो चाहता है। इतना ही नहीं कहता है, above all, आखिरकार, he loved my wife, मेरे वाइफ से लव करता था वो, मेरी पत्नी से वो प्यार करता था ना, he loved my wife, और आगे कहता and she loved him too, और वह भी उससे प्यार करती थी। कितना उस बियर के प्रति अफेक्शन है पूरा फैमिली में ना। आगे कहता है she had changed his name, तब उसने उसका नाम बदल दिया प्यार से। she had, she कौन है? पत्नी उसका, किसका? ऑथर का। she had changed his name, उसने उसका नाम बदल दिया, फ्रॉम ब्रूनो, ब्रूनो से क्या बदल दिया? टू बाबा, अब उसको बाबा कहने लगा, ब्रूनो से क्या कहने लगा? अ हिंदुस्तानी वर्ड, और ये बाबा कौन वर्ड है? सिग्निफाइंग, जिसका अर्थ होता है सिग्निफाइंग, जो सूचित करता है या निर्धारित करता है स्मॉल बॉय, मतलब स्मॉल बॉय उसको के रूप में, कि लड़का उसको कहने लगा, ए छोटा लड़का यहाँ आओ, ए बाबा इधर आओ, बात समझे? पत्नी नहीं बदला है। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स,
और वह कुछ मजाक भी कर सकता था ना। ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, वह कुछ मजाक भी कर सकता था। एट द कमांड, आदेश देने पर, बाबा रेसल, बाबा कुश्ती करो, कुश्ती करने लगता था। और बाबा बॉक्स, बॉक्सिंग करने लगता था। ही vigorously tackled anyone, tackled anyone कहता है वो vigorously मीन्स vigorously tackled anyone, बहुत तेजी से किसी को भी उठापटक कर देता था, टैकल्ड कर देता था ना, हरा देता था। निपटाना वही हुआ, टैकल्ड करना, निपटा देता था किसी को। vigorously tackled में तेजी से निपटा देता था। ऐसे असभ्य तरीके से, vigorously का अर्थ होता है हिंदी में असभ्य तरीके, यहाँ तेजी से कहिए अच्छा लगेगा। हाँ, मैंने फटाफट फटाफट उठा पटक देता था जिसको पटकने का आता था। vigorously tackled, किसी को भी वो निपटा देता था। anyone, किसी को भी, who, जो कि came forward for a rough row and tumble, जो से हाथापाई करने आता था, सॉरी सबको नहीं, who came, जो आता था, forward इसके तरफ, फॉरवर्ड मींस की ओर, फॉर ए रो एंड टम्बल, हाथापाई करने। मैं इसके पास जो कोई भी आता था हाथापाई करने, ब्रूनो के पास, ब्रूनो उसको तेजी से फटाफट फटाफट पटक के धर देता था। समझ में आया? हाँ, बात समझ गए? गिव हिम अ स्टिक, कहता उसको एक छड़ी दो, तो छड़ी उठा के दे देता था। एंड से, और कहो बाबा होल्ड गन, गन पकड़ो तो, गन तोनो तो बंदूक। एंड ही पॉइंटेड द स्टिक, वो उसको एक स्टिक दे दो और बोलो बाबा बंदूक तोनो, तो वो गन उठा करके ऐसे कर देता था, किसी पर पॉइंटेड कर देता था। एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, तुम्हारे ऊपर, जैसे कहता छड़ी देके। समझ गया बात? हाँ सर। आस्क हिम, उसको पूछो या बोलो कि बाबा वेयर्स बेबी, वेयर्स बेबी मीन्स बच्चा कहां है। एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड, वो तुरंत ही निकालता था, प्रोड्यूस निकालता था। एंड क्रेडल्ड, और झुलाने लगता था, एफेक्शनेटली प्यार से, ए स्टंप ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा। ओहो, इसको जैसे पता था वेयर इज बेबी, तुम्हारा बच्चा कहां है, तो एक तो स्टंप ऑफ वुड लकड़ी का टुकड़ा निकाल लेता था और इमीडिएट उसको एफेक्शनेटली प्यार से गोद में लेके ऐसे ऐसे खिलाने लगता था, यही है मेरा बच्चा। बात समझे ना? बात समझे? फिर से करना है। स्टंप ऑफ वुड क्या करता था, एफेक्शनेटली क्या करने लगता था, झुलाने लगता था। विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड, जिसको बड़ा सावधानी पूर्वक छिपा कर रखता था, कंसील्ड करके रखता था। इन हिज स्ट्रॉ बेड, अपने लरवा वाला बिस्तर पर, पुआल वाला बिस्तर पर, उसके सोने के लिए स्ट्रॉ का बेड बनाया होगा, लरवा बिछा दिया होगा, उसको स्ट्रॉ बेड कहते हैं ना। लरवा बिछा के जो आप लोग भी सोते हैं तो उसको स्ट्रॉ बेड इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? तो स्ट्रॉ बेड में वो छड़ी ठो लकड़ी ठो घुसा के रखता था, और जब उसको कहता था बाबा बच्चा तुम्हारा कहाँ है, तो स्ट्रॉ डॉग से, स्ट्रॉ बेड से निकालता था क्या चीज, क्या निकालता था? हाँ, स्टंप ऑफ वुड, क्या निकालता था? लकड़ी का टुकड़ा। और उसको क्या कहता था, एफेक्शनेटली ढंग से क्रेडल करता था, झुलाने लगता था। क्रेडल मींस झुलाना, झुलाने लगता था। आगे बढ़े। बट बिकॉज ऑफ द टेनांट्स चिल्ड्रन, लेकिन टेनांट का जो बच्चा होता था, यानी कि किराएदार वाला सबका बच्चा, उसके कारण पुअर ब्रूनो, बेचारा ब्रूनो और बाबा, या जो बाबा को हार्ड टू बी केप्ट, उसको रखना पड़ता था चेन्ड, बांध के, चैन लगा के, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादा समय। मैंने कि अब जो ये था ना टेनांट्स चिल्ड्रन, देखिए अपस्टॉप इसलिए दिया है, टेनांट्स खुद प्लुरल रूप में है ना, टेनांट्स का बच्चा, इसलिए यहाँ अपस्टॉप खाली लगा ना। टेनांट का बच्चा यानी किराएदार लोग का बच्चा जो था, उसी के कारण बेचारा ब्रूनो को क्या करना पड़ रहा है, टू बी केप्ट चेंज्ड, चैन लगा के, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादा समय। बात समझे? टाइम देखो कितना हुआ, ठीक है, अब लंबा भी हो जा रहा है, ठीक ना। क्लास का एक टाइम होता है ना, बच्चा कैपेसिटी 40 मिनट 45 मिनट से ज्यादा नहीं होता है, तो आप लोग जो पढ़ रहे हैं इतना, फिर घर में रीडिंग भी देना है, वर्ड भी रटना है। तो हम लोग शेष नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कोशिश करूंगा 3 वीडियो में खत्म करने का, नहीं हो पाएगा 4 करेंगे, और क्या होगा, ठीक है।